एक तरीके से संघ में आपने काम किया, प्रचारक रहे, वापस लौटे, पढ़ाई हुई, नौकरी शुरू हुई। उसके बाद में ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि फिर से दोबारा राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरीके से आपका आना देखिए, हुआ? मैं क्योंकि मेरा संघ से जुड़ाव निरंतर रहा, सिर्फ निरंतर रहा हमें। जी। उसी पीरियड में जब मैं वहाँ काम कर रहा था थर्मल में, तभी मेरे को संघ के बड़े अधिकारियों ने कहा कि आपको बजरंग दल का गठन 1984 में हो गया था दिल्ली में। जी। 86 में जो संघ के बड़े अधिकारी थे उनका कोटा में कि बजरंग दल का काम तुम देखोगे। तो मेरे को समझाकर उन्होंने बजरंग दल का काम दे दिया। नहीं, राजस्थान में बजरंग दल का मैं पहला सदस्य हूँ। राजस्थान में बजरंग दल के पहले सदस्य हैं? हाँ जी। और योको की बजरंग दल वहीं से राजस्थान में स्टार्ट हुआ है, हाड़ौती से शुरू हुआ। हाड़ौती से हुआ है। और फिर कैसे बजरंग दल काम करेगा, क्या करेगा, ये सब अधिकारी से विचार विमर्श करके मैंने ही सारी इसकी रूपरेखा बनाई, मैंने ही सारा तैयार किया। संयोग कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ कि हमारे यहाँ कोटा शहर में अनंत चतुर्दशी जुलूस निकलता है। हाँ, बड़ा जुलूस निकलता है, मैंने देखा है कई बार। बड़ा निकलता है, उसमें 1 लाख से भी लोग होते हैं, कभी कभी ज्यादा होते हैं। जी। तो अनंत चतुर्दशी वालों ने कहा, क्योंकि तुमने बजरंग दल काम करता था और काफी विस्तार वहां ले लिया था कोटा में, तो क्या तुम इसकी सुरक्षा का काम देखोगे? मैंने ठीक है। तो जो ही अखबार में आया दूसरे दिन की अनंत चतुर्दशी जुलूस की सुरक्षा का काम मदन दिलावर देखेंगे, तो तत्कालीन एसपी ने मेरे को बुलाया। तो मैं नहीं गया। फिर उन्होंने एक एडिशनल एसपी भेजे, तो आपको एसपी साहब बुलाते हैं। तो मैं गया नहीं। मैं समझ गया था बजरंग दल का काम करते करते कभी कभी इस प्रकार से रोकने के लिए या 1-2 दिन रोक के जुलूस निकल जाएगा, उसके बाद छोड़ेंगे, तो मैं नहीं गया। फिर हमारी जाति के ही एक अधिकारी थे, जो था उनका नाम था बीडी असवाल। बीडी असवाल जी। जो अभी भी हैं, वो एसपी से रिटायर्ड हुए, उस समय डीवाईएसपी थे। उनका यार मैं एसपी साहब ने भेजा हूँ और मैं तुम्हारी जाति का हूँ, आप एसपी साहब के पास चलिए। मैं नहीं जाता हूँ। फिर उनको लगा कि ये जाएगा नहीं। उनका यार एसपी साहब ये आश्वस्त चाहते हैं, आश्वस्त होना चाहते हैं कि आप गड़बड़ नहीं करोगे जुलूस में। तो मैंने कहा ये गारंटी मेरी है, न तो हमारे बजरंग दल वाले गड़बड़ करेंगे, न अनंत चतुर्दशी जुलूस की जो हमारी समिति वो करेगी। लेकिन किसी ने गड़बड़ किया तो फिर हमको नहीं रोक पाओ। छेड़ेंगे भी नहीं, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ेंगे भी नहीं। क्यों? फिर हम रोक नहीं पाएंगे। और उस समय क्या परिस्थितियां बनती है मैंने कहा, पर अच्छा नहीं होगा ये। उनका ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी हमारी है। मैंने ठीक है। फिर उन्होंने दोहरा एसपी साहब, मैंने एसपी साहब का तो नहीं जाऊंगा मैं। वो कहके चले गए। फिर मेरा अंडरग्राउंड हो गया। मुझे पता चला कि ज्यादा फोर्स लेकर के शायद उठा के ले जाएंगे तो क्या करेंगे। तो अनंत चतुर्दशी जिस दिन निकला, उस दिन वहां के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जिसको हम घंटाघर कहते हैं कोटा में, घंटाघर, वहां से जुलूस निकला। तो उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन भी चल रहा था। ये 89 की बात है। 1 रुपया दे दे भैया रामशिला के नाम पर। 1 रुपया दे दे भैया रामशिला के नाम पर। हाँ, 1.25 रुपया होगा, 1 रुपया होगा। 1 रुपया दे दे भैया रामशिला के नाम पर। तो उसी समय ऊपर से छतों से लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े आए, फिर पत्थर आए, फिर बम फेंके। बम भी फेंके गए? पेट्रोल बम? नहीं नहीं, ऐसे गोल गोल थे वो, थे। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई। तो कुछ लोग उस जुलूस के उसमें मर गए। अच्छा। यानी हत्या हो गई। भगदड़ मच गई जोर से। इतनी भगदड़ मची कि वहां बचा ही नहीं कोई, 2-5 लोग बचे। अच्छा। मैं भी वहीं बचा। तो मैं सब भागेंगे तो ठीक नहीं, हम जीना मरना ही है कि जितने लोग मर गए तो अब देखेंगे क्या होता है। एक एडिशनल एसपी थे उस समय, ज्ञानचंद गुप्ता जी। तो वहां थे वो। फोर्स भी में भी भगदड़ मच गई, पुलिस का ज्यादा नहीं थी। वो एक गुमटी में जाके छुप गए। अच्छा। मैंने उनको कहा तुम गोलियां चलाने की परमिशन दो इनको। आरएसी वालों को हमने कहा तो भैया हमको तो कोई परमिशन देगा जब
तो उनको हम गिरबान पकड़ के बाहर निकाल के लाए। तो उनको लगा कि 4 लोग मर गए तो ये कहीं हम हमको मार नहीं दे, क्योंकि हम 8-10 लोग इकट्ठे हो गए थे फिर सब। तो उन्होंने फिर गोलियां चलाने की परमिशन दी। फिर जो हमलावर थे वो पीछे थे। और कुल मिलाकर जो अपुष्ट समाचारों से हमारे पास समाचार हैं, लगभग 30 से 36 लोग वहां उसमें मरे। 30 से 36 लोग। कौन से सन की बात होगी लगभग? 89। हाँ। कुछ लोग तो ऐसे थे जो अलीगढ़ के थे, मेरठ के थे, कुछ लोग ऐसे थे उसमें से जो शायद दंगा कराने के लिए ही आए थे। पूरा षड्यंत्र पहले से षड्यंत्र पूर्वक था। मेरे पर वो सारा मुकदमा मेरे ऊपर लगाया। एक कमीशन बैठा, कमीशन ने फिर मेरे को क्लीन चिट दी। लेकिन इसके बीच में जब मेरे मुकदमा दर्ज कराया तो मैं अंडरग्राउंड हो गया और मैं तलवाड़ा करके एक जगह है बांसवाड़ा में, वहां तक मैं चला गया। अच्छा। दूर पे, इतने दूर कैसे ढूंढेंगे। तो वहां एक मेरी सहपाठी थी जो राखीबंद बहन भी थी, उसके पति डॉक्टर थे वहां। तो वहां जाकर मैंने ऐसा कहा, तो फिर वहां के जंगलों में कुछ दिन में रहा। उसी पीरियड में मेरी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत हो गई। अच्छा। अग्रिम जमानत हो गई तो मैं आ गया। आने के बाद एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को 2-3 बार थाने में बिठा लिया था, कुनियाड़ी थाने में। तो मैं थाने के भाई इसको क्यों बिठाया? बोला तुम भी बैठ जाओ। अच्छा। मैंने मेरे ऊपर आरोप क्या है? मेरी जमानत हो गई। बोला एक मुकदमा है तुम्हारे ऊपर, कोई नारे लगाएंगे हमने कि हिंदुस्तान हिंदुओं का होगा, भारत मेरी रहना होगा, तो वंदे मातरम कहना होगा। उसी पर उन्होंने 153 में मेरे को मुकदमा दर्ज करके और मेरे को गिरफ्तारी दर्शा दी। मेरे को जेल में डाल दिया। हमारे संगठन के लोगों ने कहा जी कि अब इसकी जमानत नहीं कराएंगे और बिना जमानत के इसको छुड़ाएंगे। 19 दिन जेल में रहा मैं। क्या उसी समय वो नारे लगे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, मदन दिलावर छूटेंगे? मैं जब जेल में था तो दाऊदयाल जी जोशी उस समय सांसद थे और 3 दिन तक कोटा शहर बंद रहा और जगह जगह जुलूस निकले, बड़े बड़े जुलूस निकले कि जेल के ताले टूटेंगे, मदन दिलावर छूटेंगे। दाऊदयाल जी जोशी के नेतृत्व में बड़ा जुलूस निकला। उसमें फिर बम फेंका किसी ने। एक हमारे सुरेश मेहरा के मेरे मित्र हैं, उनका भाई था, वो उसमें एक्सपायर हो गया बम फेंकने में। दाऊदयाल जी के ऊपर बम फेंका था, लेकिन वो उसके नहीं लगा, उनके लगा तो वो वहां मर गया। खैर मैं तो उस समय अंदर जेल में था। फिर उसके बाद संगठन ने निर्णय किया कि इनको जमानत करा लेते, मैं जमानत से बाहर आ गया।